हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 23वां श्लोक चर्चा चल रही है और हम पुनर्कथन करेंगे 5वें अध्याय का 22वें श्लोक की, जिसमें भगवान ने कल हमें बताया था। हम जब चर्चा कर रहे थे, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। पूरी भगवद गीता में भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि यदि तुम्हारे मन में कुछ कामनाएं आए, कुछ इच्छाएं आए, इंद्रियां तुम्हारी तड़पने लगे, तृप्ति के लिए छटपटाने लगे, तो तुम इंद्रिय को तृप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो, चेष्टा करो और उस प्रकार से तुम आनंद और सुख प्राप्त करोगे, ऐसा कहीं नहीं कहा। केवल भगवद गीता में ही नहीं, पूरे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसके विपरीत भगवान ने दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, तांस तितिक्षस्व भारत, कि इस प्रकार के ये जब इंद्रियां और द्वंद्व सताएं, हमें विचलित करें, तो उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, मनुष्य को उन्हें सहन करना चाहिए। और क्या कहा भगवान ने, ये दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, ये आने और जाने वाली हैं, अनित्य हैं, कभी सदैव हमारे साथ नहीं रहने वाले। कोई भी द्वंद सदैव हमारे साथ नहीं रहेगा, न तो सुख और न दुख, न मान न अपमान, न हानि न जय, कुछ भी सदैव के लिए नहीं है, अनित्य है यह। तो जब अनित्य है तो उसके प्रति इतना क्यों हमें उनके वशीभूत होना चाहिए और उनसे इतना क्यों प्रभावित होना चाहिए। हमने इसे जोड़ा था 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक से, जहां पर भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात मनुष्य को जो साधक है और जो सिद्ध है, उनको सीमित और नियमित आहार करना चाहिए, सीमित नियमित मनोरंजन आमाद प्रमोद करना चाहिए, सीमित और नियमित चेष्टाएं और प्रयत्न करने चाहिए कर्म के द्वारा, और सीमित और नियमित आराम निद्रा लेनी चाहिए। सब कुछ उनका जीवन व्यवस्थित और सीमित होना चाहिए, पूर्णतया उनके नियंत्रण में होना चाहिए। परंतु हम इसके विपरीत जाते हैं। हमें जब कोई स्वादिष्ट चीज, वस्तु, मिष्टान दिख जाते हैं तो हम अत्यधिक खा लेते हैं। दूसरा, हमें यदि कोई मनोरंजन के पर्यटन स्थल एक देख लेंगे तो हमारी संतुष्टि नहीं होगी। हमें हर 1-2 महीने में अलग अलग पृथक पृथक पर्यटन स्थल पे जा करके, पृथक पृथक रेस्टोरेंट में जा करके खाना खा करके, या अलग अलग मित्रों के घर पे जा करके उनके साथ चेष्टाएं और वार्तालाप करके अपना आहार विहार करना होता है, अपना आमाद प्रमोद करना होता है। युक्त चेष्टा से हम आज के लिए तो छोड़ दीजिए, हम हमारे अगले 100 साल के लिए जितना आवश्यक है उतना इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु भोग सामग्री को इकट्ठा करके संचय करने के लिए सदैव चेष्टा और प्रयत्नशील रहते हैं। और यदि हमें कोई कहे आप आराम करो, तो हम हो सकता है अगले 5 दिन भी उठे ही नहीं और आराम ही करते रहे। हमें आराम और निद्रा का इतना अधिक वह लुभावना लगता है। तो भगवान ने जो कहा, हमारा आचरण उसके विपरीत है और इसीलिए हम सदैव दुख में लगे हुए रहते हैं। यदि हम भगवान के बताए हुए आचरण में स्थिर हो जाएं तो योगो भवति दुःखः, उस योग के माध्यम से हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। एक श्लोक जो कल मैं इसके साथ जोड़ना रह गया था, वह है 13वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक, जहां पर भगवान क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र अर्थात हमारा यह जो शरीर है, यह शरीर क्या होता है, किन किन साधनों से बना हुआ है, यह कहते हैं। और उसमें एक बहुत ही जो विशेष बात है, उस जो भगवान ने अलग अलग
बताए हैं कि किन किन से यह क्षेत्र बना हुआ है, उसमें भगवान ने द्वंद्व भी कहे हैं। ये द्वंद्व भी हमारे शरीर का हिस्सा है। महाभूतान्य अहंकार, महाभूत जो पंच महाभूत है, अहंकार, बुद्धिर अव्यक्त में बुद्धि और अव्यक्त, ये हो गए चार पहली पंक्ति में। ये 13वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इंद्रियाणि दशैकम, 10 इंद्रियां, पंचचेंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय, जिसे हम कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। तो वो जो ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये वही 5 इंद्रियों के विषय हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात और चेतना और धृति, ये 5 जो इस तीसरी पंक्ति में 13वें अध्याय का 7वां श्लोक है, अब चल रहा है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम। इस प्रकार मनुष्य का यह शरीर कहा गया है। हम समझते हैं ये शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, परंतु भगवान कहते हैं यह पंच महाभूत इस प्रकार अनेकों क्या कहूं मैं इसे, वस्तु नहीं कह सकता, पदार्थ नहीं कह सकता, अनेकों के सम्मिलित होने के बाद बना हुआ है। और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है द्वंद्व, इच्छा द्वेष, सुखम दुखम, संघात, अर्थात इन सब का संग। ये जो एकत्रित हुए हैं, ये एकत्रित होना भी एक संग है। संघात, चेतना, और हमारे भीतर जो चेतना है, और धृति जो हमारी दृढ़ता है, हमारा जो बल है, आत्मबल, उसे धृति कहते हैं। ये सब एतत् क्षेत्रम, इन सब से मिलकर के यह क्षेत्र बना हुआ है हमारा शरीर। समासेन सविकारम उदारतम, इन विकारों के साथ में इसका यह, एक तो है बिना विकार के तो यह पंच महाभूत है, और विकारों के साथ में देखेंगे तो ये इच्छा द्वेष, सुख दुख और पंचचेंद्रिय गोचराहा, इंद्रियों के 5 विषय, ये सब इसमें विकार करते हैं हमारे शरीर में। सविकारम उदारतम, विकार के साथ में इस प्रकार इस क्षेत्र का विस्तार कहा जाता है, इस शरीर का विस्तार कहा जाता है। भगवान ने यहाँ पर यह बता दिया 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। ये हो गया उस ज्ञानी मनुष्य के लिए जिसने इस प्रकार बाहर के भोगों का त्याग कर दिया है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आदि, उसने क्या अपने बुद्धि और मन में अपने आप को समझाया है कि ये आने और जाने वाले हैं, प्रारंभ और अंतहीन है, इसलिए इसमें मुझे भ्रमण नहीं करना चाहिए। इस बुद्धि से वह अपने आप को इनसे हटा पाता है, इसीलिए बुद्धि को इतना महान कहा गया है। और भगवान ने इस अध्याय में भी कहा था कि ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनम तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञान है जो हमारे अज्ञान को नष्ट कर सकता है, और यह जो तत्वज्ञानी है न तेषु रमते बुध है, वह भी अपने ज्ञान का प्रयोग करता है कि ये जो बाहर के जितने भी सामग्री साधन परिस्थिति पदार्थ हैं, ये सब आने और जाने वाले और अनित्य और नाशवान है। इसलिए इस प्रकार विचार करके अपने ज्ञान का उपयोग करके वह इनके मोह में बंधता नहीं है, इनके चक्कर में नहीं आता है, और इनसे सदैव निर्लिप्त रहता है। और भगवान अब आज के श्लोक में हमें बताएंगे, शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। अब भगवान कुंजी बता रहे हैं हमें, जिसे चाबी कहते हैं। तो यह किस चीज की कुंजी है? इस शरीर में हमें क्या सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करके हम भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं और सुखी भी बन सकते हैं। भगवान का भक्त सुखी तो होगा ही, यदि वह भगवान का भक्त है और सुखी नहीं है तो अभी भक्ति में कमी है उसके, निश्चित। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the
material senses and check the force of desire and anger, he is a yogi and is happy in this world. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं शक्नोति, समर्थ है, इह, इस शरीर में, इस संसार में, यह एव, यह जो मनुष्य, जो सोडुम, सहन करने के लिए, प्राक, छोड़ने के पूर्व, शरीर, इस शरीर को, विमोक्षणात्, त्याग करने से, दूसरी पंक्ति काम क्रोध, काम अर्थात इच्छा, क्रोध अर्थात तथा क्रोध से, उद्भवम, उत्पन्न, वेगम, वेग को, सह, वह, युक्त, योगी, युक्त शब्द को भगवान ने बहुत बार योगी के साथ में पर्यायवाची के प्रकार से प्रयोग में लिया है। युक्त शब्द यहाँ पर समाधि में, प्रभुपाद का अनुवाद, सह, वही, सुखी, सुखी, नरः, मनुष्य। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यही है भक्ति, कर्मयोग, अध्यात्म का प्रगति का एकमात्र साधन। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। इस श्लोक में भगवान ने इस शरीर में सुखी रहने का और अपनी साधना को, अपने योग को प्राप्त करने का साधन बताया है और वह साधन सरल है, सुनने में, करने में कठिन है। सुनने में क्या है, साधन बड़ा सरल है कि मनुष्य को अपने काम तथा क्रोध, इन दो के वेग को सहन करना है, इनके वशीभूत नहीं होना है, इनसे प्रभावित नहीं होना है, अपनी समता को सदैव बनाए रखना है, कभी उत्तेजित नहीं होना है। वेग आता है तो उसे दबा करके उसे निरंकुश बना देना है। उस वेग को धीरे धीरे वह वेग आना ही बंद हो जाएगा। जब आए तो उसे निरंकुश बना देना है। उस वेग को सहन करके जो मनुष्य तांस्तितिक्षस्व भारत, तो यह वेग तो आएगा, यह स्वभाव है इस प्रकृति का, इस शरीर का। हमने अभी 13वें अध्याय का 6-7वां श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान ने कहा कि जो मनुष्य शरीर का विस्तार से यदि हम इसे देखें तो इसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और इंद्रियों के 5 विषय, ये सब के साथ में ही बना हुआ यह शरीर है। तो इसमें विकार तो रहेंगे ही। सत्व, रज, तम, प्रकृति के ये 3 गुण भी हमें वशीभूत करे रखते हैं और हमारी यह पूरी प्रयत्न होना, हमारा एक ही प्रयत्न होना चाहिए कि हम काम, क्रोध, प्रकृति के सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से पार हो करके समता में, स्थिरता में, भगवान में अपनी मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा आसक्ति, आश्रय को सदैव बनाए रखें। बस ये अगर सिद्ध कर लिया तो यही जीवन मुक्त है, यही जीवन सुखी है, यही जीवन अनंत है, यही जीवन परमार्थ में परिवर्तित हो गया है।
तो पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि यह शरीर त्यागने के पहले जिसने यह प्राप्त कर लिया है, इसे सिद्ध कर लिया है, काम और क्रोध के वेग को सहन करने का वह। तो इसका अर्थ है कि हम बाकी के जितने भी मनुष्य हैं जिन्होंने आज तक अपने काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पाए और जो उसके वेग से प्रभावित होकर के अपने कर्म कर बैठते हैं, हम कभी सुख होने के अधिकारी नहीं हैं। हम दुखी होने के अधिकारी बन जाते हैं क्योंकि हम काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पाते और उनके वशीभूत हो जाते हैं। यही परिवर्तन है। दो ही श्रेणी है, या तो मनुष्य सिद्ध साधक काम और क्रोध के वेग को सहन करके सदैव अपनी समता बनाए रखता है, या वह इनके वशीभूत हो करके ये जो चाहे वैसा कर्म कर बैठता है और उस कर्म के बंधन से बंध जाता है। ज्यादातर मनुष्य दूसरी श्रेणी में आते हैं। केवल जो भक्त हैं, जो कर्मयोगी हैं, जो ज्ञान योगी हैं, जो सिद्ध साधक हैं, वे पहली श्रेणी में आते हैं जिन्होंने काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया है और सहन करके वे अपने बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा अपने आश्रय को भगवान में सदैव स्थिर सम बनाए रखते हैं। इस श्लोक को हम सबसे पहले तो जोड़ेंगे दूसरे अध्याय के 62 तथा 63 इन दो श्लोकों से, क्योंकि काम और क्रोध ये जो इस श्लोक के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक के जो सबसे महत्वपूर्ण है कि काम और क्रोध के वेग को सहन करना है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है पहले तो हम ये जानेंगे। ध्यायतो विषयान पुंसः, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, हमने यह चर्चा की है पहले, आज उसका पुनर्कथन हो जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो चिंतन से हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से हमारी कामनाएं उत्पन्न होती है और कामना पूर्ण हुई तो लोभ उत्पन्न होगा और यदि कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। और ज्यादातर हमारी सारी कामनाएं तो पूर्ण कभी होती नहीं है और उसी के फलस्वरूप हमारे अंदर क्रोध का संचालन होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और इसीलिए हमें क्रोध हमारा स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, इनका आपस में क्या संबंध है। कामनाएं जब पूर्ण हो जाती हैं तो वे लोभ में परिवर्तित हो जाती हैं। मान लीजिए हमने किसी बहुत अच्छी स्त्री से संयोग हमने प्राप्त किया और वो संयोग प्राप्त करके हमारी इंद्रिय तृप्ति हुई, हमारी इंद्रियों की जो छटपटाहट थी वह कुछ देर के लिए शांत हुई, तो वह शांत हो करके जो हमें जो वह क्षणिक सुख मिला, एक जिसे कहते हैं और कुछ प्राप्त करने की जो वो क्षण भर की अवस्था थी जहां पर हमें और कुछ पाने की चेष्टा, प्रयत्न या इच्छा नहीं थी, वही हमारा सुख है। और वो जो एक क्षण, दो क्षण, जितना भी वो क्षण हो जहां पर हमें और कुछ पाने की इच्छा नहीं हुई, हमने वह जो अनुभव किया उसी से हम संतुष्ट हो करके, जैसे ही ये इंद्रियां पुनः वेग में आती हैं, पुनः हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है और हम पुनः उसी लोभ के प्रभाव में आ जाते हैं कि चलो उस स्त्री से संयोग किया जाए, क्योंकि उस संयोग से मुझे मेरी इंद्रियों को शांत मिलेगी, इंद्रियों के छटपटाहट से मुझे शांति मिलेगी और मुझे कुछ क्षणों का वह अवस्था प्राप्त होगी जहां पर मुझे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा। अरे इन इंद्रियों के माध्यम से उस क्षणिक और कुछ प्राप्त करने की अवस्था को मत पाइए। इससे अच्छा तो यह है कि इन इंद्रियों के तृप्ति के बजाय इन इंद्रियों के ऊपर ही विजय प्राप्त कर लीजिए कि इंद्रियों को और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाए। जब आप यह सिद्ध कर लोगे तो अपने आप ही आपको वह परम सुख, अनंत सुख, परम धाम इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर, वही नर सुख है। तो यहाँ पर भगवान ने नर शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी रामसुखदास जी ने इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया है। मैं उन्हीं के शब्दों में इसको पढ़ना चाहूंगा। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा है, इस श्लोक में भगवान ने नर शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या कहते हैं भगवान स्वामी रामसुखदास जी, स युक्त है नर है,
अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतवः कहा है। यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है, जो वश में होकर के ऐसे कर्म करता है, वे मनुष्य कहलाने के ही योग्य नहीं है। वे पशु कहलाने के योग्य हैं, जंतु कहलाने के योग्य हैं। और जिस मनुष्य ने काम और क्रोध के वेग पर विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में नर है, वही शूरवीर है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। बहुत अच्छा स्वामी रामसुखदास जी ने हमें दो श्रेणी के मनुष्यों का यहाँ पर हमारा परिचय कराया। पहला, जो हमारे जैसे साधारण है, जो काम और क्रोध के वश में रहते हैं, तो इसी अध्याय 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने उन्हें जंतवः कहा कि उनका जिन्होंने अज्ञान में जिनको ढक रखा है और उसके कारण वे जंतु के जैसे व्यवहार करते हैं। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुम। दूसरी पंक्ति पे ध्यान दीजिए, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जिस मनुष्य का ज्ञान अज्ञान ने ढक लिया है और ढक करके अज्ञान ने उन्हें मोहित कर रखा है, उन्हें भगवान ने प्राणी के स्वरूप, नर का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, परंतु भगवान ने उनकी चेतना, उनका अंतःकरण, उनके ज्ञान को पशु के, प्राणी के समान कहा है। और इस श्लोक में जिस मनुष्य ने, जिस सिद्ध ने, जिस साधक ने काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया है, भगवान ने उसे कहा वही नर और मनुष्य कहलाने के योग्य है। तो इस अंतर को समझिए और अपने आप को पशुता से हटा करके, पशुता से हटाइए अपने आप को, पशुता से हटा करके अपने आप को नर बनाइए, मनुष्य बनाइए। आप मनुष्य कब बनेंगे? जब आप पशु से उपराम होकर के, ऊर्ध्वगामी होकर के मनुष्यता के आचरण को धारण करेंगे, काम क्रोध और लोभ के वेग को सहन करेंगे, उनके वशीभूत नहीं होंगे, अपने स्वधर्म को करेंगे, काम क्रोध और लोभ के वेग से परे होकर के अपने कर्म करेंगे, उनके द्वारा प्रभावित होकर के अपने स्वधर्म से विमुख होकर के इंद्रिय भोग के लिए कर्म नहीं करेंगे, तो वही आपका नर मनुष्य में आपका जन्म हो जाएगा। तो दूसरे श्लोक में, इसी के अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में, फिर भगवान ने जो क्रम पहले बताया कि जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो आसक्ति निर्माण होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। अब आगे भगवान बताते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह, मोह अर्थात सही और मिथ्या का, हमें उन दोनों के बीच का भेद समझ में नहीं आता, मोहित हो जाते हैं हम। और सम्मोह से क्या होता है? स्मृति विभ्रम, हम स्मृति भी भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम जीवन को आमाद प्रमोद और मनोरंजन में व्यर्थ कर देते हैं। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश है, और उसके द्वारा बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। यह है काम और क्रोध को सहन नहीं करने से क्या होता है, यह परिणाम। इसीलिए भगवान ने 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, शक्नोति हैव्यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो या तो हम काम और क्रोध के वेग को सहन करेंगे और सहन करके भगवान के भक्त बनेंगे, सुखी बनेंगे, इस नर जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह है एक मार्ग। और यदि हम इस प्रकार नहीं किए, अज्ञान में जीते रहे, तो क्या होगा? हम विषयों का चिंतन करेंगे, चिंतन से आसक्ति बनेगी, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का भ्रम होगा, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि के नाश से यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोनों मार्ग हैं हमारे सामने, भगवान ने दोनों मार्गों को अच्छे से समझा दिया है। भगवान ने हमें क्या करना है वह भी बता दिया है। अपने आप को उठिए, अपने अंतःकरण को दृढ़ कीजिए, अपनी चेतना और बुद्धि को जगाइए, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कीजिए,
काम और क्रोध के वेग को सहन कीजिए। एक और श्लोक से इसे जोड़ते हैं। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य का पतन करते हैं। नाशनम आत्मना, आत्मना शब्द यहाँ पर मनुष्य के लिए प्रयोग में लिया गया है। काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्, काम क्रोध और लोभ ये 3 है वे नरक के द्वार जिससे मनुष्य का नाश होता है और इसीलिए इन दोनों को त्याग देना चाहिए। यह भगवान का उपदेश है 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में। और यही भगवान ने केवल लोभ शब्द यहाँ पर एक और जोड़ा है और यही भगवान ने उपदेश हमें दिया है 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा हमें, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी न रहा। इस मनुष्य जीवन में जिसने मनुष्य ने इस शरीर के रहते रहते अपने भीतर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया है, वही योगी है, वही सुखी है और वही नर कहलाने के योग्य है। और 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यहाँ पर लोभ को भी जोड़ दिया है कि मनुष्य के पतन के, उसे नरक में ले जाने के 3 ही द्वार हैं, वे हैं काम क्रोध और लोभ। यदि हम नरक में नहीं जाना चाहते तो हमें इन तीनों द्वारों को बंद करना होगा, अपने आप को उन तीनों द्वारों से हटाना होगा और हटा करके काम क्रोध तथा लोभ इन तीनों को त्यागना होगा। तभी हम अपने आप को नरक में जाने से रोक पाएंगे और अपना उद्धार और कल्याण कर पाएंगे। तो ये कह तो दिया, हमने सब समझ भी लिया। क्या यह इतना सरल है कि हम अपने भीतर उत्पन्न होने वाले काम क्रोध और लोभ के वेग को सहन कर सकें? हमने समझ लिया यह वेग करना कितना आवश्यक है, तो इसको करना इतना कठिन क्यों हो जाता है? क्रोध हमें कब आता है? क्रोध हमें तब आता है जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती। कामना क्यों पूर्ण नहीं होती? मान लीजिए सबसे पहले तो मनुष्य अपना सबसे उसकी परीक्षा उसके परिवार वाले से ही होती है। जैसे मेरी स्वयं की परीक्षा भी मेरे परिवार में ही हो जाती है। तो परिवार में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, माता होती है, उन्होंने कुछ कह दिया और क्रोध आ गया, हमारा मान अपमान हो गया, हमारा सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया और हमें क्रोध आ गया। हम जो चाहते हैं वैसा नहीं किया और अब उनको जो मन में आया वैसा किया तो भी हमें क्रोध आ गया। तो इस प्रकार हमारा जितना भी क्रोध है वो दूसरों से संबंधित है। दूसरे किस प्रकार हमारे साथ संबंध बना रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसी के ऊपर इसका अस्तित्व है, काम क्रोध और लोभ का, विशेष करके काम और क्रोध का। तो हमें दूसरों से हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं प्राप्त करने की इच्छाएं और वे हमारी बात माने, हमें सम्मान दें, यह सबसे अपने आप को छुड़वाना पड़ेगा। जब तक यह भावनाएं रहेंगी कि वो तो मेरा पुत्र है, पुत्री है, उसे मुझे सम्मान देना चाहिए, ये तो मेरी पत्नी है, इसे मेरी आज्ञा माननी चाहिए, ये तो मेरी माता है, इसे मेरा ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की आशाएं जब तक रहेंगी और वे पूरी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आपकी माता आपकी समस्त सदैव आपका ध्यान रखें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपकी पत्नी सदैव आपकी समस्त आज्ञाएं पालन करे, ये भी नहीं हो सकता। आपके पुत्र और पुत्री आपके हर बात को भगवान का वाक्य समझ करके उसका पालन करे, यह भी नहीं हो सकता। और जब जब ऐसा नहीं होगा तब आप में क्रोध उत्पन्न होगा। तो इसका साधन एक ही है, इस प्रकार की आकांक्षा, अपेक्षा अपने परिवार वालों से, बाहर के मनुष्यों से करना छोड़ दीजिए। जब तक इस प्रकार की अपेक्षाएं रहेंगी तब तक कामनाएं हैं, वे कामनाएं ही हैं, वो और कुछ नहीं है, वे अपेक्षाएं। और जब तक कामना रहेगी तो क्रोधात् भवति सम्मोह, तो
कामात क्रोध अभिजायते, कामना से क्रोध, कामना जब पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध तो उत्पन्न होगा, और यदि कामना पूर्ण हो भी गई तो लोभ उत्पन्न होगा। अरे मेरी माता मेरा बहुत ध्यान रखती है, अगली बार भी रखेगी। अरे मेरी पत्नी मेरी बहुत आज्ञा मानती है, सदैव मेरी आज्ञा मानेगी। मेरे पुत्र और पुत्री सदैव मेरी हर बात मानते हैं, मेरे कहे अनुसार ही चलते हैं, अपना उनका कोई भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की कभी प्रयत्न नहीं करते। लोभ आ गया कि हमेशा ऐसा ही होगा, ये कभी हो नहीं सकता। इस प्रकार के भ्रम से अपने आप को हटाइए। कभी वे अपनी मानेंगे, कभी आपकी मानेंगे, कभी अपनी चलाएंगे, कभी आपकी चलाएंगे। ऐसे ही यह संसार की गाड़ी, यह गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चलेगी, यह समाज की गाड़ी ऐसे ही चलेगी। हमें अपने आप को काम और क्रोध से यदि विमुक्त करना है तो कामनाओं को कम करना होगा। वो हमारी बात माने या ना माने, हमारे भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें उसके लिए इस प्रकार की कामनाएं भी नहीं करनी चाहिए कि उसे मेरी सदैव प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो पत्नी हो या मेरी समस्त विचारों को मानना चाहिए, पुत्र हो या पुत्री है, तो यह सब नहीं हो पाएगा। तो इसका आश्रय यही है कि यदि काम और क्रोध से उपराम होना है, इन पर विजय प्राप्त करनी है, तो कामनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्निह वैरिणम। यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। और इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा है, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। मनुष्य अपने दुश्मनों के साथ में कभी भी रह करके सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य अपने दुश्मनों से दूर रह के ही सुखी रह सकता है। काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। काम में एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणम। उन्हें वैरी जान, वैरी मान, उन्हें दुश्मन मान। तो जब उन्हें दुश्मन माना है तो उन्हें अपने साथ में रहने का आप संयोग क्यों दे रहे हैं? आप उनको त्याग दीजिए। काम और क्रोध से अपने आप को उपराम कर लीजिए। दुश्मनों के साथ में मित्रता बनाने की कोशिश मत कीजिए। दुश्मनों को अपने घर में निवास स्थान मत दीजिए। दुश्मनों को अपने मन बुद्धि इंद्रियों के निवास से हटा करके इसको मन बुद्धि और इंद्रियों को स्वच्छ कर लीजिए, काम और क्रोध से मुक्त कर लीजिए। तभी आप योगी कहलाएंगे, भक्त कहलाएंगे, ज्ञान योगी कहलाएंगे और भगवान के प्रिय बनेंगे और सुखी भी तभी बनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।